तो राम राम जी भाई। आज भाई देखो अपना जो सीटी परे हुआ है उसका मैं भाई अपना स्कोर बताऊंगा। भाई बहुत भाई कमेंट में पूछ रहे हैं भाई आपका कौन सी शिफ्ट में पेपर था और कितने आपके मार्क्स हैं। तो भाई अपना फुल स्ट्रेटजी बताएंगे, मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा और मेरा स्कोर इतना कैसे हुआ। तो भाई राम राम जी। मैं अपना भाई सचिन नाम है भाई मेरा। मैं भाई हरियाणा ग्रुप डी में लगा था और बेलदार मेरी पोस्ट है भाई। कई बच्चे भी पूछते हैं भाई नहर पे आप वीडियो बनाते हो। भाई देखो नहर पे अपनी ड्यूटी है तो खाली होती है नहर, तो अपना सोचते हैं थोड़ा वीडियो बना के अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। भाई देखो मैं अपना बताता हूँ मेरा जो पेपर, चलो उसका बाद में बताएंगे, पहले मैं अपनी वो बताता हूँ प्री की स्ट्रेटजी मेरी क्या थी भाई, मैंने कैसे पढ़ा कहाँ से पढ़ा। देखो भाई जो अपना प्री था ना, मैं सोच रखा था कि यार देखो तैयारी में तो मैं पहले से ही था। मैंने सोच रखा था कि यार देखो प्री में पिछली बार मेरा प्री में बहुत कम स्कोर था, मेंस में नाम नहीं आया था। तो इस बार तो सोच रखा था कि भाई प्री में इतना अच्छा स्कोर करना है कि मेंस में लगभग सारी पोस्ट में नाम आ जाए। तो भाई अपना देखो पिछले पैटर्न के हिसाब से तैयारी करी थी मैंने। ये मतलब कोई जैसे पिछला पैटर्न था 15-15 नंबर का एनटीए वाला पैटर्न था जो, उसके हिसाब से मैंने तैयारी करी थी। मेरा मेन फोकस भाई देखो इंग्लिश और हिंदी पे था। और बता दो भाई इंग्लिश से बाकी मेरा दूर दूर का कोई नाता नहीं है। मैं इंग्लिश को मतलब बिल्कुल नहीं आती इंग्लिश, लेकिन भाई जब अगर आपको कुछ करना है तो कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। मैंने सबसे ज़्यादा वर्क भाई इंग्लिश पे किया अपना, हालांकि अभी भी ऐसे कैसे, लेकिन हाँ मतलब ऐसे देख के क्वेश्चन ठीक कर देते हैं कि भाई इतनी इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी भाई अगर आपको एग्जाम में थोड़ा सा एवरेज बच्चों से आगे निकलना। तो इंग्लिश और मैथ तो बहुत जरूरी है भाई। इंग्लिश भाई देखो उस टाइम 15-15 नंबर की आई थी, 30 नंबर की थी। तो भाई मैंने सोच रखा था कि यार अगर इंग्लिश और हिंदी में कम से कम 25-26 नंबर आ गए ना तो ऑटोमेटिक एवरेज बच्चों से आगे निकल जाओगे। तो भाई मैंने हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी डिटेल, हिंदी में तो काफ़ी डिटेल काम किया भाई, बिल्कुल डिटेल जिसे कहते हैं। और भाई इंग्लिश में जो अपना मेन टॉपिक है पहले उसकी मैंने यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखी, उसके बाद नीतू सिंह मैम की क्लास बुक ले ली और वोकैबुलरी पढ़ी। मतलब कि यार इंग्लिश के जोन से एचएसएससी के फेवरेट टॉपिक हैं उनको ज़्यादा कवर किया। ये नहीं है कि भाई सारे इंग्लिश तो देखो नहीं होती इतने कम समय में। मतलब मेन टॉपिक है 5-6 टॉपिक है इंग्लिश के, वो मैं बता दूंगा आगे। और भाई जो हिंदी है, हिंदी तो लगभग सारी करी थी। मतलब एक बुक कम से कम भी 5 बारी पढ़ी थी, 5-6 बारी, और नोट्स अलग पढ़े थे। और भाई अपना और हुआ क्या भाई, अब हमने तो 15-15 30 नंबर की सोची थी 30 की आएगी, लेकिन भाई आई जो 15 और 10, 15 की हिंदी आई, 10 की इंग्लिश आई। तो भाई इन 25 नंबर में से मेरे लगभग हिंदी में 15 में से 14 ठीक थे और इंग्लिश में 10 में से 8। तो लगभग मेरे भाई 14 और 22 क्वेश्चन, 25 में से 22 ठीक हो गए भाई हिंदी और इंग्लिश में। और रही बात भाई मैथ की, मैथ भी भाई अपना ठीक है, मतलब हरियाणा के हिसाब से तो बहुत सही है, मैथ में भी सही हुआ। और हरियाणा जी के भी देखो मतलब कि मेन जो पॉइंट है ना, अगर हरियाणा के पेपर में एवरेज स्टूडेंट से आगे नहीं करना है। मोस्टली एवरेज स्टूडेंट 60-65 के एवरेज आसपास रहते हैं, जो भी एवरेज स्टूडेंट होता है। और ये खेलनी है, इससे बस 10-1 नंबर ऊपर लेना है, आप टॉप बच्चों की कैटेगरी में आ जाते हो। और ये कैसे होगा आपको इंग्लिश और मैथ्स तो आपका देखो होना ही चाहिए अच्छा। आगे जो मेंस की तैयारी करा भाई इंग्लिश और मैथ तो ऐसा होना चाहिए कि भाई नंबर ना ही कटे तो बढ़िया है, क्यों सिलेक्शन हमेशा इंग्लिश और मैथ ही कराएगा। बाकी हरियाणा जी के देखो सारे जो भी तैयारी कर रहा है सारे पढ़ते हैं, नेशनल जी के सारे पढ़ते हैं, रीजनिंग लगभग सबको आती है, हिंदी भी लगभग सबको आती है। अपने हरियाणा के बच्चों में भाई क्या है, जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश को लेकर बहुत डर है कि यार नहीं इंग्लिश तो हमारे बस की नहीं है। मेरे भी कई यार दोस्त है, नहीं यार इंग्लिश नहीं होने की हमसे भाई, और वो इंग्लिश करके ही रहते हैं हमेशा 2-3 नंबर से, अगर वो इंग्लिश पढ़ ले तो सिलेक्शन हो जाए। तो भाई अपना तो ये स्ट्रेटजी थी भाई इंग्लिश सीखनी है। और अभी भी भाई मैं धीरे धीरे देखो जैसे मेंस का पेपर अभी तो कम से कम 5-6 महीने तो कोई आसार लग नहीं रही है। अपने जो मैं बेसिक्स हूँ वो दोबारा पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, जो मेरे वीक सब्जेक्ट है उस पर काम कर रहा हूँ। लगभग मेंस में भाई 70% सिलेबस तो यही आएगा जो अपना नॉर्मल सिलेबस होता है। अर्थमेटिक, मैथ होगा, रीजनिंग होगी, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जी के, नेशनल जी के। और भाई रहा 30% सिलेबस, उसमें जैसे पिछले के हिसाब से वो डिजास्टर मैनेजमेंट अलग अलग सब्जेक्ट थे जो वो आए थे 30-20% के हिसाब से, उनको बाद में रखेंगे भाई। लगभग 70-80% सिलेबस तो जो नॉर्मल पेपर में आता है वो ही आता है। तो भाई अपना सारे राम राम से पढ़ते रहो, अपना मेंस की तैयारी करते रहो, जिसके अच्छे नंबर बन रहे हैं सारे मेंस की तैयारी करो भाई, और लगे रहो भाई। जो मेरे साथ मेंस की तैयारी करना चाहता है भाई जुड़ो भाई, सबको गाइडेंस मिलेगी धीरे धीरे। देखो मैं भी आपका ही तरह भाई हूँ, मैं भी कोई वो नहीं हूँ भाई,
बस ये है कि हाँ देखो, मैं बहुत टाइम से तैयारी कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है भाई हरियाणा के भाई किसी भी पेपर में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई मैं भी देखो मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। और भाई मैं बता देता हूँ, देखो मेरा स्कोर है भाई 27 की मॉर्निंग शिफ्ट थी मेरी, लेकिन स्कोर मेरा बहुत अच्छा हो रहा है। एक बार ये स्कोर कार्ड आने दो, उसके बाद देखते हैं भाई कितने नंबर कटेंगे, फिर आपको अपना स्कोर बताएंगे भाई कितना है। बाकी भाई आप अपना स्कोर बताओ कमेंट में भाई कितना आपका स्कोर रहा है, क्या कुछ आपने कैसे तैयारी करी थी, मेंस की कौन कौन तैयारी कर रहा है, किसको कौन सी पोस्ट के लिए तैयारी करने, सारे कमेंट करो भाई। मैं भी देखो अपनी बताता हूँ, मैं भी बताऊंगा, चलो यार आगे बताऊंगा मैं कौन सी पोस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन भाई अपना लगे रहो मेंस की तैयारी में, ये मत सोचो कि भाई स्कोर कार्ड आएगा या मैं जब तैयारी करूंगा। भाई अभी से अपना मतलब धीरे धीरे लगे रहो, ऐसा मत सोचो कि भाई कुछ स्कोर कार्ड आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, मैं जब पढ़ना शुरू करूंगा। नहीं भाई, ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी कि भाई हाँ अभी तो बहुत समय है, बहुत समय। लेकिन सिटी प्री में भी ऐसे हुआ भाई, उस टाइम करते कई यूट्यूबर थे भाई, अपना पेपर जो है सितंबर में होएगा, अक्टूबर में होएगा, ये ऐसे होगा वैसे होगा, तो देखा नहीं भाई एकदम आ गया ना जुलाई में HTET का पेपर कैंसिल करके। तो भाई कुछ भी हो सकता है, हरियाणा है, अगर पेपर लेने को आए तो भाई 1 महीने में मेंस का पेपर भी ले देगी। तो भाई अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखो कि अगर आज कल को अगर एडमिट कार्ड आ गया ना, परसों पेपर है, तो आप मतलब ऐसा रहो कि हाँ मैं सिलेक्शन ले लूंगा, इस हिसाब से तैयारी रखो। डेली थोड़ा पढ़ते रहो। देखो मैं तो फिलहाल जॉब में भी हूँ, और उस हिसाब से मैं डेली 2-3 घंटे लाइब्रेरी जाता हूँ, शाम को 2-3 घंटे अपने निकालता हूँ। क्यों, थोड़ा टच बना रहेगा यार अपना, हमारे लिए आगे बेनिफिट है भाई, अच्छी पोस्ट मिलेगी अगर हम तैयारी करें, अगर हम इसी में सेटिस्फाई हो जाएंगे भाई हाँ ग्रुप डी बहुत बढ़िया भाई। तो भाई देखो कुछ नहीं है, अपना आगे तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं यार। अपना मेंस की भी करते रहो भाई तैयारी। अपना कमेंट में बताओ भाई कितना आपका स्कोर रहा सिटी प्री में, आप कौन सी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो भाई। तो राम राम भाई सबको।